और मैं फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ सलमान अजहरी को। खुदा की कसम मैं दिल से मैं सलूट करता हूँ। उसने हालात का रोना नहीं रोया, नबी की नामूस के लिए खड़ा हो गया। जो होगा हो जाए। ये बात मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, वो अमन वाला आदमी। हाँ, लेकिन यार तेरी जो है सिद्ध मकड़ी ने जाला लगाया, बैठ गई। मौला मेरी लाज रख ली या अल्लाह, मेरे जाले की। अगर आप लोग बोलेंगे ना तो ये लोग आपसे ज्यादा बोलेंगे। और ऐसी तकरीरें मैं रोज नहीं करता जैसी आज कर रहा हूँ, नहीं होती है। ये दिल की आवाज निकल रही है। अल्लाह करे कि नबी की मोहब्बतों के जो शजर है ना हमारे दिलों में फलने फूलने लगे। और कुछ है ही नहीं, अपना तो सारा शजरा ही है। समझ रहे हैं आप? हाँ, शजरा ही है। तवज्जो करना। बैठ गई। मक्का के काफिर आए, ताक़ुब करते करते, निशानात को देखते देखते गार के पास आके निशान खत्म हो गए। गार के पास आके निशान खत्म हो गए। किसी ने कहा इसी गार के अंदर मोहम्मद छिपे बैठे हैं, चलो धाबा बोलो। तवज्जो है, चलो धाबा बोलो। अल्लाह चाहे तो अपने महबूब की हर हाल में हिफाजत कर ले। बोलो, कर लेता कि नहीं कर लेता? अगर अल्लाह चाहता तो इसी गार को, इसी पहाड़ को हुक्म देता कि पहाड़ एक पत्थर आके इसके दरवाजे पे लग जाओ और इसका दरवाजा बंद कर दो, तो हो जाता कि नहीं हो जाता? बोलो, हो जाता कि नहीं हो जाता? लेकिन खाली जाला लगा है, जाला लगा है। अल्लाह चाहता तो गार का दरवाजा पत्थर से भी बंद करा देता, मगर नहीं। अल्लाह दिखाना चाहता, दुनिया वालों तुम खड़े तो हो ना, मदद तो मेरी होगी। मैं मकड़ी के जाले को इतना पावर वाला बना दूंगा, ये तोड़ ही नहीं पाएंगे। मैं इतना पावर वाला बना दूंगा। और पूरी दुनिया के मुफ्तियों से पूछ लेना, ये डंके की चोट पर मैं कह रहा हूं कि आए जरूर थे मगर मकड़ी का जाला तोड़ ना पाए थे। तोड़ ना पाए। अल्लाह चाहता तो हिफाजत किसी तरह से भी करा लेता, मगर ये दिखारा जमाने वालों, जब एक मकड़ी मेरे नबी की मोहब्बत में खड़ी हो जाए तो मैं उसे रुसवा नहीं होने देता, तो तुझे कैसे रुसवा होने दिया जाए? तवज्जो करना, तवज्जो करना। ये आए, ताक़ुब करते करते ये आए। और आने के बाद देखिए सिचुएशन आपने ऐसी पैदा करती है, दिल चाहता है ना कि मैं भी 1 घंटा और बोलूं। सच बता रहा हूं मैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि मेरा मेहमान आया हुआ बहुत देर से बैठा है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। अभी इनकी भी कोई खता नहीं है, इसलिए मैं लंबा तकरीर नहीं बोलूंगा। अभी इनको पढ़ना है, समझ रहे हैं आप? ऐसा नहीं है कि मैं बैठ गया तो मैं बहुत लंबा खींचे चला जाऊंगा। ये इस चीज का भी ख्याल करना बहुत जरूरी है। 1 घंटा मेरी तकरीर हो गई है, थोड़ी सी देर और बोलूंगा। और तूफान नूह लाने से क्या फायदा, दो अश्क भी काफी है अगर कुछ असर करे। जी, खाली इस मकड़ी से अगर सबक ले लिया ना, इस मकड़ी से, खुदा की कसम आज जरूरत है मुसलमानों खड़े होने की नबी की नामूस के लिए। समझ रहे आप गुनाहगार हो सकते हो, सब कुछ हो सकते हो, मगर कहना या रसूल अल्लाह हम आपकी मोहब्बत में मुखलिस हैं आका, इसमें हम बिल्कुल गद्दारी नहीं करते, यहाँ मुखलिस है। अच्छा, इस दिल की बात बता रहा हूँ, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर पक्का मुसलमान होगा ना, जब नबी की मोहब्बत की बात आएगी तो उससे रहा ही नहीं। जी, ठीक है, रहा ही नहीं। देखिए, मेरी अक्सर तकरीरें इस्लाह के पहलू पे होती हैं, आपने देखा होगा। जी, होती है कि नहीं होती है? है ना? मौका आता तो मैं रद्द वहाबियत करता हूँ, नहीं आता तो ज्यादातर इस्लाह करता हूँ। एक वहाबी का फोन आया कल से मेरे पास आ रहा, मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, खुदा की कसम सच बोल रहा हूँ। बोला यार हजरत आप तो बड़ी इस्लाह की बात करते हैं, लेकिन आपकी एक क्लिप सुनिए, आपने उसमें ये कहा है कि साहब वहाबियों का अकीदा अलग है, हमारा अलग है। मैंने कहा सुन, मैं इस्लाह की बात करता हूं तो इसका मतलब ये कि तेरी तरफ से नरम हूं मैं। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छा। कहने लगा हजरत मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, मैं बहुत सुनता हूं। मैं नहीं सुनता हूं। बोले बहुत वहाबी और मौलवी तक हमारे सुनते हैं। मैंने कहा सुन, वो सुनता है, तेरी बात है, अल्लाह करे तुझे तौफीक दे तौबा करने जी, मगर बात नबी के गद्दारों की आई तो यहाँ नरम गोशा नहीं है। खुदा की कसम सगे बारगाहे आला हजरत हो।
बहुत अच्छा। हाँ, सगे बारगाहे आला हजरत हूं मैं। हाँ, मैं इसलिए करता हूं कि मैं अपनी कौम के हाल देख रहा हूं, लेकिन बात जब अकीदे की आएगी तो नरम इतना सा ना पाओगे। लगे हजरत कैसी बात कर रहे हैं, मैंने क्या ऐसी ही बात कर रहा है। जब बात नबी की आ जाती है ना, हाँ, खुदा की कसम तो यहाँ खामोश रहा ही नहीं जाता। बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा, सही बता रहा हूँ, रहा ही नहीं जाता। मैंने तो अपने अपने बड़े बड़े करीबियों से नबी की जब बात आई ना, मेरे खास रिश्तेदार भी वहाबी हो गए, मैंने उन्हें भी छोड़ ही देना चाहिए। बहुत छोड़ ही देना चाहिए। बात सही जी, माशाअल्लाह, हकीकत बता रहा हूँ। मेरा बाप वहाबी हो जाए, मैं बाप को छोड़ दूं। हजरत अबू बकर ने अपने बेटे से क्या कहा था? है? बेटे ने कहा था कि एक जंग में आप मेरी तलवार के नीचे आ गए, मैंने बाप समझ के छोड़ दिया। कहा तूने छोड़ दिया, अगर तू मेरे तलवार के नीचे आता ना तो मैं बेटा समझ के नहीं छोड़ता, नबी का दुश्मन समझ। भाई समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? नबी के दुश्मनों से इत्तेहाद। बात सुन ले, नबी की मोहब्बत में आप खामोश नहीं, ठीक है नहीं। जब बात आए तो मोहब्बत में सच्चे होने। अगर नबी ये कह दें क्या लाया तो कह देना या रसूलुल्लाह गुनाह इतने हैं, रजिस्टर न खोलो, बंद रहने। अगर नबी पूछे क्या लाया तो अर्ज कर देना या आका रजिस्टर न खोलो, बंद रहने तो शर्म आती है इसे खुलवाने पर। लेकिन आका जब आपकी मोहब्बत की बात आती थी तो मैं जैसा भी था खड़ा हो जाता था। या रसूलल्लाह ये देख लो बस। खुदा की कसम ये चीज होना चाहिए, होना चाहिए। आका मेरा रजिस्टर ना खोलो, मुझे शर्म आती है अपने नामा अमाल पर, लेकिन जब आपकी बात आती थी आका तो मैं जैसा भी था, जिस काबिल भी था, मैं खड़ा हो जाता था। या रसूल अल्लाह अगर ये अदा पसंद हो तो निगाह करम कर दे, अगर यही अदा पसंद हो तो निगाह करम कर दे। उन्हीं को आका मैदान महशर में मोहब्बत भरी निगाह से देखे, गुनाहगार था मैं। एक बुखारी शरीफ की हदीस सुनना, बुखारी शरीफ की हदीस, मफहूम बता रहा हूं। एक शख्स था नबी की बारगाह में आता था, शराब पीता था, उस पर हद जारी होती, कोड़े लगते, फिर शराब पी लेता, फिर कोड़े लगते, फिर शराब पी लेता। लेकिन नबी से इतनी मोहब्बत करता था, इतनी मोहब्बत करता था, जब नबी की बारगाह में आता ना तो कोई ऐसा जुमला बोलता, ऐसा थोड़ा सा जुमला बोलता कि नबी के चेहरे पे तबस्सुम आ जाता। जरा गौर करना, एक एक आदमी जरा गौर करना, जो मैं ये हदीस का मफहूम बता रहा हूँ। काम क्या था? हद जारी होती, शराब पीता, कोड़े लगते, फिर पी लेता, हद जारी होती बार बार। लेकिन नबी की बारगाह में जब आता, जब आता कोई ऐसी बात कहता कि नबी के चेहरे पे क्या आ जाता? तबस्सुम आ जाता। एक दिन किसी ने कहा ये अजीब आदमी है यार, इस पे हद जारी होती है, कोड़े लगते हैं और ये फिर नहीं मानता, गुनाह कर लेता। नबी ने कहा खबरदार जो इसकी तरफ उंगली उठी, खबरदार जो इसकी तरफ उंगली उठाई। मेरे मुस्तफा ने फरमाया इसके गुनाह को तो देखता है, इसके अमल को तो देख। किसी ने पूछा तू ऐसी बात क्यों करता है? तो कहने लगा, नबी ने पूछा तू ऐसी बात क्यों करता? मेरी बारगाह में आकर अर्ज करने लगा, आका मैं देखता हूं जो भी आपके पास आता अपना मुख दुखड़ा रोता हुआ आता है कि मुझे ये परेशानी है, मुझे ये परेशानी है, मुझे ये परेशानी है। या रसूलल्लाह आप सबके दुख सुनते हैं। मैं सोचता हूँ मेरे नबी की तबीयत सुबह से लेकर शाम तक सबके दुख सुन सुन के बोझल हो जाती होगी, इसलिए मैं कोई हंसी की बात कहता हूँ ताकि आपके चेहरे पे तबस्सुम आ जाए। ये मेरा ये नजरिया रहता है कि आपकी तबीयत बोझल हो जाती होगी, वो तबीयत का जो बोझलपन है ना वो बोझ खत्म हो जाए, इसलिए आका मैं ऐसी बात करता हूँ कि चेहरे पे तबस्सुम आ जाए। नबी ने फरमाया अरे इसका अमल तो देखते हो, मगर ये अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में पसंद है, मोहब्बत करता है, मोहब्बत करता है।
काफिर आए दहाने पर, कहा यहां तक आके निशानात खत्म हो गए। तवज्जो करो, बस मेरी तकरीर का आखिरी जुमले सुन ले। ए बेटे, ए बच्चे, खामोश, बिल्कुल खामोश, तवज्जो करना, जरा दिल की तख्ती पर नोट करके लेके जाना। कहा चलो अंदर चलो। जाला इतनी खफीफ और हल्की चीज होती है कि वो सही से नजर भी नहीं आता अगर गौर से ना देखो। बात है कि नहीं है? अगर दूर से देखो तो जाला नजर भी नहीं आता। भाई मेरी बात सही है कि नहीं है? अच्छा, अगर नजर भी आ जाए तो कोई जाले की वजह से रुक थोड़ी ना सकता है, ये जाला किसी को रोक थोड़ी ना सकता है। मगर मोहब्बत मकड़ी की थी, अल्लाह को इस मोहब्बत को दागदार नहीं करना था, कयामत तक के लिए इस मोहब्बत को रब को मिसाल बनाना था। कि मैं हिफाजत तो हर हाल में कर सकता हूं, मगर मकड़ी की अगर मोहब्बत है तो ये भी कयामत तक बाकी रहेगी। लोगों जरा गौर करो, उनमें का एक बोला यहाँ पर निशान आकर के खत्म हो गए हैं, चलो अंदर चलो। अंदर मोहम्मद अरबी होंगे, उन्हीं में से अल्लाह ने किसी के जहन में डाल दिया। जब करीब आए उसके दहाने के तो एक बोला पागल हो, अंदर मोहम्मद नहीं है। कहा तुझे कैसे पता? कहा अगर मोहम्मद अंदर जाते तो मकड़ी का जाला दरवाजे पे लगा ना होता, अगर कोई अंदर जाएगा तो जाला टूट जाएगा। इसकी बात अल्लाह ने सबों के दिलों में डाल दी। ये वापस होने लगे, मकड़ी खुश होकर कह रही थी, डॉक्टर इकबाल मकड़ी की जबान को अपने अंदाज में बयान कर रहे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। वाह सुभान अल्लाह, ये जहां चीज है क्या, जहां चीज है क्या लहो तेरे हैं कलम तेरे। मकड़ी की मोहब्बत को तेरा रब दागदार ना होने दे। तो ए मुसलमान, तू तो अशरफुल मखलूकात है। अगर तू नबी से मोहब्बत करे, दुनियादार देखे या ना देखे, तेरा रब तो देख रहा है कि तू नबी से कितनी मोहब्बत करता है। मेरे जुमला लेकर के जाना, खुदा की कसम अगर जुमले में कहीं भी दरेग नजर आए ना तो कयामत में मेरा दामन पकड़ लेना। अगर नबी की मोहब्बत में तू सच्चा है तो अल्लाह तुझे जलील ना होने देगा। सच है, ये सच है। इससे बढ़ के मैं जुमला नहीं बोल सकता। बहुत अच्छा है। इससे बढ़ के मैं जुमला नहीं बोल सकता। अगर नबी की मोहब्बत में तू सच्चा है, दिखावा नहीं है, तो खुदा की कसम तुझे अल्लाह जलील ना होने देगा। डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। आज वक्त सोने का नहीं है। नबी की मोहब्बत की बात आए, मैं हूं या ना हूं, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन जब नबी की बात आ जाए तो वो मकड़ी बन के दिखा देना जिसने जाला लगा के बताया था कि जो है वो आका तेरे नाम पे कुर्बान है। अल्लाह सलामत रखे, कोई खता हुई हो तौबा करता हूं, मेरा मौला माफ फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।